क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में से एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि से कोई इनकम हमने रिसीव नहीं की है, अर्न की थी बट रिसीव नहीं की है, कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया था हमने पे नहीं किया, इस तरीके की एंट्री जो होती है वो की जाती है एडजस्टमेंट में। तो अभी हम बुक्स में तो काट पीट नहीं कर सकते, तो हम साल के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं और उसको फिर हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा, तो अभी सिर्फ आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वो हम करते हैं जनरल प्रॉपर के अंदर। जनरल प्रॉपर जैसे कि आपको पता है, जो एंट्रीज कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आती, वो जनरल प्रॉपर में आती है। तो पहली एंट्री है इंटरेस्ट एक्रूड 2500। मतलब हमने एक्रूड मतलब कमा लिया था, ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं किया, मतलब हमने इतने का इंटरेस्ट कमा लिया था बट हमने अभी रिसीव नहीं किया। तो ऐसी इनकम जो एक्रूड इनकम होती है वो हमारी एसेट होती है, जिसको हम अर्न कर लेते हैं लेकिन अभी हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट को, क्योंकि बढ़ रहा है हमारी एसेट, तो इसको हम डेबिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू करके क्रेडिट किसको करना है, इसी का नाम लिख दो, इसका जो भी नाम है इस इनकम का, जिसका नाम है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर आप ईयर डालोगे, उसके बाद मंथ डालोगे, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं तो 1 डाल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2500 डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में। इसकी नरेशन पास करेंगे। पहले की नरेशन होगी adjustment of accrued interest due but not received। accrued का मतलब ही ड्यू होता है वैसे तो, but not received हमने रिसीव नहीं किया अभी, ड्यू टू बी रिसीव्ड इनकम थी ये। ओके, आई थिंक अभी सबसे पहले मुझे यही बता देना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू होते हैं बट नॉट पेड होते हैं। अभी ड्यू हो गए बट अभी हमने पे नहीं किए, तो ये लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी। इसी तरह से ऐसी इनकम जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, यानी कि अभी उसके लिए हमने काम नहीं किया लेकिन हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस जो हम पहले ही पे कर देते हैं, अभी उसका बेनिफिट हमने नहीं लिया होता, वो हमारी एसेट होता है। और इनकम एक्रूड, जो कि ये एग्जांपल था हमारा, एक्रूड इनकम जो कि हमने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं की, ये हमारी एसेट होती है। इसी के बेसिस पे हम ये एंट्री करने वाले हैं। तो सेकेंड एंट्री है वेजेस फॉर मार्च 2023 आउटस्टैंडिंग 10,000। 10,000 के हमें वेजेस देने थे जो कि अभी हमने पे नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटी होगा। ड्यू हो गई वेजेस बट पे नहीं किया। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं लायबिलिटी को, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, इसी का नाम, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट इधर लिखना और इधर नंबर 2, और यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन होगी एडजस्टमेंट्स ऑफ वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, लिख के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगला है इंश्योरेंस प्रीपेड 1500। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, इसी का नाम, यानी कि टू इंश्योरेंस अकाउंट। और यहाँ पे भी इसका अमाउंट लिख देंगे। ये था 10,000 10,000, और ये है हमारा 1500 1500। और इसकी नरेशन क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस मेड।
बस इतनी नरेशन लिख देंगे और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगला है कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% on net profit after charging such commission. The profit before charging such commission was 1,06,000. पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ। कमीशन ड्यू टू मैनेजर वॉज 6%। 6% की हमने उसको कमीशन देनी है, लेकिन क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो भी कमीशन है प्रॉफिट में से माइनस करके जो आएगा उसका 6% हमें कमीशन देना है। एंड द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज 1,06,000। एक मिनट मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना था 1,06,000। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कमीशन ऑफ 6% इज टू बी पेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन को माइनस करके जो आएगा उसका 6% हमें कमीशन देना है। अब जो चीज हमें निकाली नहीं अभी तक की 6% है कितना, उसको हम माइनस कैसे करें और ये वाली अमाउंट कैसे निकालें, उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कि ये आया मेरा 100, मतलब जो मेरी कमीशन माइनस करने के बाद आया प्रॉफिट में से वो आया मेरा 100। तो 100 का 6% कितना होता है 6 रुपीज। तो यहाँ पे यानी 6 रुपीज आया होना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ पे लिखना था। अगर ये 6 है जिसको कि माइनस करके 100 आया तो ये कितना होगा 106। तो अगर ये 106 है तो मेरी कमीशन कितनी है 6। अगर ये 1 है तो कमीशन कितनी है 6/106। और अगर ये 1,06,000 है तो कितनी है, ये हमारी कमीशन आ जाएगा। तो जब ऐसा केस हो कि हमें पता ही नहीं कि वो कमीशन कौन सी है और उसको माइनस करके उसका 6% निकालना है, तो सीधी सी बात है ये बिफोर चार्जिंग किया होगा, इसका 6/106 कर लो। 5% है तो 5/105, 3% है तो 3/103, वैसे करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमारी कमीशन कितनी आ गई 6,000। आई होप आपको समझा है। तो 6,000 आ गई। अभी एंट्री क्या करनी है, कमीशन ड्यू टू मैनेजर, मतलब हमने पे करनी है, ड्यू हो गई है बट हमने पे नहीं की अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है ये आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन को हम क्या करेंगे क्रेडिट, एंट्री कर लेते हैं टू, क्रेडिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, इसी का नाम, यानी कि कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। और नरेशन में लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कमीशन नॉट येट पेड। तो ये आ गया था हमारा 6,000 एंड 6,000। नेक्स्ट है एलएफ वाले कॉलम को खाली छोड़ना है। एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो, मतलब ये जो हम एंट्री करते जा रहे हैं लेजर बुक में कौन सी पेज पे इसकी पोस्टिंग की गई है। लास्ट है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड, हमने लोन लिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी तक हमने पे नहीं किया। तो कितने का इंटरेस्ट है, लोन ऑफ 1,50,000 वॉज टेकन एट 9% PA, PA मतलब पर एनम यानी पर ईयर, 9 months बिफोर एंड ऑफ द ईयर। हमारा ईयर एंड होने के 9 महीने पहले हमने ये वाला लोन लिया था, यानी 9 महीने तक हमने ये लोन यूज किया, तो मतलब 9 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 1,50,000। तो इंटरेस्ट पहले तो है कितना 1,50,000 का 9% पर एनम और 9 मंथ्स का, तो 9/12, तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 4 यहाँ पे 2 7 50 फिर से 375, तो 375 इंटू 27, ये आ गया मेरा 10,125 जो कि मुझे पे करना है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरा, तो वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, इसी का नाम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहीं पे मुझे एक चीज बतानी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इंटरेस्ट पेड वाला है, ये इंटरेस्ट रिसीव वाला है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, जबकि ये रिसीव वाला है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट।
ताकि हम दोनों का अकाउंट अलग अलग बना सकें, नहीं तो एक ही अकाउंट के अंदर वो वाला रिसीव वाला भी हो जाएगा और पे वाला भी हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक के साथ रिसीव लिख दो, इंटरेस्ट रिसीव लिख दो, यहाँ पे खाली इंटरेस्ट लिख दो। तो ये था 10125 नरेशन होगी एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नॉट येट पेड।